नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका जीतने की आस, खुद पर विश्वास और सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको पता है कि हम लोग का पहला चैप्टर संख्या पद्धति कल हो गया कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर वर्गमूल और घनमूल। ठीक, वर्गमूल और घनमूल पढ़ने से पहले जान लो वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। तो वर्ग यानी किसी संख्या पर पावर 2 घातांक 2, कोई भी संख्या उस पे घातांक 2। और घन यानी क्यूब, उस पर मतलब कोई भी संख्या उस पे पावर 3। यानी कि जैसे मान लीजिए है संख्या हमारी 7, कितनी है 7। अब इसका निकालना है हमें वर्ग। क्या निकालना है? वर्ग। पहले देखेंगे हम लोग वर्ग, पहले देखेंगे वर्ग, इसके बाद देखेंगे हम घन, इसके बाद देखेंगे घन। तो पहले वर्गमूल में मान लीजिए ये 7 है, तो वर्ग करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये जो जिस संख्या पर जितना पावर रहता है, जिस संख्या पे जितना पावर रहता है वह संख्या उतनी बार गुणा हो जाता है। जैसे 7, तो 7 का 7 में ही 2 बार गुणा। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। अब निकाल दीजिए 7 सतेन 49, 7 सते 49। इसी प्रकार होता है घन। अब मान लीजिए हमें चाहिए 7 का घन चाहिए। क्या चाहिए? घन। तो हमको पता है कि अभी बोले जिस संख्या पर जितना पावर होता है उतना ही उसी संख्या को गुणा करते थे। जैसे 7 कितनी बार रहेगा? 3 बार। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सते 49। अभी एक तरीका और हो सकता है जिसमें स्क्वायर निकल गया हो, उसी स्क्वायर में जो 7 का स्क्वायर और उसमें उसी संख्या का गुणा कर दे तो उसका क्यूब निकल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 सते 49, 49 में अब 7 का गुणा करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो 49 सते 343। ठीक, तो 7 का क्यूब हो गया हमारा 343। इसी प्रकार हम पूरा आज 1 से लेकर 60 तक पहले स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद 1 से लेकर 30 तक क्यूब देखेंगे। ठीक, इसी प्रकार पहला, जैसे हम लोग को सिर्फ 10 याद करना पड़ेगा। कितना? 10। उसके बाद फार्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे ट्रिक पर। कैसे ट्रिक पर? पहले तो 1 का निकालना पड़ेगा। तो 1 का जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 यानी कि 1। इसी प्रकार 2 का करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब इसी प्रकार 3 का करेंगे तो 3 त्रिका 9। इस प्रकार 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छवा 36। यानी कि जो संख्या रहेगा उस पर जितना पावर रहेगा उसका उतनी बार ही उसी संख्या का गुणा। अब 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 8 का स्क्वायर 8 अठाए 64, 9 का स्क्वायर 9 नवा 81। अब 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इसके बाद हम जितना करेंगे एक ही फार्मूला पे करेंगे। इसके बाद हम लोग 11 का 11 में गुणा डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, 12 में 12 का गुणा कर नहीं पाएंगे डायरेक्ट, 13 में 13 का गुणा डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार देखिए अगर पूछ ले 15 का बताइए तो ये होता है। तो पहले हम इकाई का करते हैं स्क्वायर। किसका? इकाई का करते हैं स्क्वायर। किसका? इकाई का। तो इकाई का करेंगे स्क्वायर, पहले इकाई का स्क्वायर। उसके बाद अगला स्टेप, जितनी संख्याएं रहेंगी उन सभी का आपस में गुणा। सिर्फ इकाई को लेते हैं और इसको, यानी कि कौन कौन सी संख्या? 1 गुणे 5 और एक संख्या क्या है? 2। जो संख्या रहेंगी इसमें उन सभी का गुणा। 1 है, 5 है, 2 है, इन तीनों का क्या कर दे? गुणा। ठीक, अब इकाई का स्क्वायर निकल चुका है, अब बचा क्या? दहाई। अब बचा क्या? दहाई। अब निकालेंगे हम दहाई का स्क्वायर, दहाई यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? इकाई का स्क्वायर, दूसरा सभी अंकों का गुणा, तीसरा दहाई का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर निकालते हैं। पहले करेंगे 5 पचे 25, हासिल कुछ बचा? 5 पचे 25 हो गया, 5 उतर गए तो हासिल बचा 2, हासिल बचा 2। अब अंकों का गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 और 2 हासिल, 10 2 12।
बचा कितना 1। अब अगला स्टेप 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 हासिल था 1 1 2 यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया हमारा 225। देखिए इस प्रकार गुणा करते हैं 5 25 25 2 5 करने 5 5 2 7 15 कम 15 5 7 5 12 2 225 आया नहीं आया। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं 24 का। पहले करेंगे इकाई का स्क्वायर फिर अंकों का गुणा अंक कौन कौन से पहले 2 है फिर 4 है फिर 2 है 2 है 4 है फिर 2 है। ठीक सबसे बढ़िया ये होता है इसका इस वाले का इसमें कर लेते हैं तो इसमें करने पर पहाड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है पहाड़ा। जैसे 2 दूना 4 4 चौक 16। अभी देखते हैं अब दहाई का स्क्वायर दहाई कितना है 2 2 का स्क्वायर चलिए निकालते हैं। पहले 4 चौक का 16 बचा 1। अब अंकों का गुणा 2 चौक 8 8 दूना 16 16 और 1 17 कितना हो गया 17 हासिल बचा 1 2 दूना 4 4 1 5 तो 24 का स्क्वायर आ गया हमारा 576। अब इसी प्रकार हम पूरा 40 तक निकालेंगे। 40 के बाद एक और ट्रिक आपके सामने आएगी। चलिए 1 का 1 है। अब यहां पर देखिए 10 11 का निकालते हैं। देखिए कैसे बता रहा था कि बनेगा। रुकिए 12 का निकालते हैं 13 का निकालते हैं 14 15 16 17 18 19 और 20। अभी देखिए किनार पहाड़ा। पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे इकाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा कितना होगा 1। उसके बाद सभी अंकों का गुणा। तो पहले इस अंक का हम ऊपर कर लेते हैं। अभी देखिए 2 का पहाड़ा सभी में बन जाएगा 2 का पहाड़ा सभी में बन जाएगा 1 दूना 2 और 2 1 कम 2 हो गया। अब इकाई का स्क्वायर हो गया अंकों का योग हो गया। तो तीसरा स्टेप क्या था हमारा दहाई का स्क्वायर। ये इकाई का और ये दहाई का। ठीक अब दहाई का करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही हासिल कुछ नहीं बचा था। अब अगला स्टेप पहले इकाई का स्क्वायर 2 दूना 4 फिर अब देखिए बोले पहले का दूसरे में गुणा 1 दूना 2 हमेशा 1 दूना 2 1 दूना 2 1 दूना 2 2 का पहाड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा ना 1 दूना 2 अब 2 दूना 4 2 दूना 4। अब दहाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1। अब अगला इकाई का स्क्वायर 3 त्रिका 9 1 दूना 2 2 तिया 6 1 एकम 1 फिर 4 चौक 16। अब बचा हासिल 1। अब 1 दूना 2 2 चौक 8 8 1 9 फिर 1 का स्क्वायर 1 हासिल कुछ नहीं था। फिर 5 25 25 बचा 2। अब 1 दूना 2 2 पचे 10 10 2 12 हासिल बचा 1 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 में 1 जोड़ दिए 2 1 में 1 जोड़ दिए 2। अब 6 छवा 36 बचा कितना 3। अब 1 दूना 2 2 छक 12 12 और 3 15 बचा 1 1 का स्क्वायर 1 1 में 1 जोड़े 2 256। फिर 7 7 का स्क्वायर यानी कि इकाई का स्क्वायर 7 सते 49 बचा 4। अब 1 दूना 2 2 सते 14 14 और 4 18 बचा कितना 1 1 का स्क्वायर 1 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ठीक इसी प्रकार अगला 8 का स्क्वायर 64 बचा 6। अब देखिए 1 दूना 2 2 अठे 16 16 6 22 बचा 2 1 का स्क्वायर 1 1 में 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3। अब अगला 9 का स्क्वायर 81 बचा कितना 8 बचा कितना 8। अब फिर 1 दूना 2 2 9 18
18, 18 8 26, यानी कि बचा कितना 2। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़ दे 3, यानी कि 361। अब अगला इकाई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 2 दूना 4, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0, फिर दहाई का स्क्वायर, दहाई कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया। इसमें सिर्फ 2 का पहाड़ आया, किसका आया 2 का। 1 दूना 2, 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 हासिल 9, 2 पचे 10, 10 2 12 हासिल 1, 2 छक 12, 12 3 15 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 4 18 हासिल 1, 2 अठे 16, 16 6 22 हासिल 1, 2 9 18, 18 8 26 हासिल 2, ऐसे ही 2 सुना है सुन। ठीक। अब अगला इसी प्रकार 21 का, इसमें 4 का पहाड़ आएगा, कितना का 4 का। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इकाई का स्क्वायर हो गया। तो 21 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो पहले इकाई का स्क्वायर 1 एकम 1, फिर अब इसमें 4 का पहाड़ा बनेगा। देखिए कैसे, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 चौक 16 बन रहा है ना। इसी प्रकार देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 4 एकम 4, बचा हासिल कुछ नहीं। फिर दहाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 441। इसी प्रकार आप सब निकाल लेंगे, हम 40 पे पहुंचते हैं जल्दी से। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 961। 40 तक हम बोलेंगे। ठीक। अब 31, अच्छा कहाँ गड़बड़ हो गया। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसका होगा 900। 30 का कितना होगा 900, हम सोचे एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक। 31, फिर 32 33 34 35 36 37 38 39 और फिर 40। ठीक। 31 का स्क्वायर होता है 961, कितना होता है 961। 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। 40 का 1600। 40 तक हम ऐसे ही निकालेंगे। 40 के बाद देखिए, 40 के बाद आएगा 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक। अब देखिए 40 का स्क्वायर होता है 1600, कितना होता है 1600। अब इसी 16 से स्टार्ट करेंगे 41 पे। देखिए 16 के बाद हम सीधे गिनती लिखते जाएंगे। 41 पे 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। इसके बाद आएगा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अगर यहाँ पर 35 लिखेंगे तो लास्ट में जब स्क्वायर निकालेंगे ना तो 10 का स्क्वायर निकालेंगे 35 100 में अगर 100 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 36। लास्ट में क्या लिखेंगे 36। 6 36 ही होगा ना, 6 का 36। अब देखिए ये हम लिख दिए यहाँ से 16 पे खत्म हुआ था। कहाँ पे खत्म हुआ था 16 पे। 16 से स्टार्ट किए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34 तक सीधे लिख दिए। ठीक, अब एक काम आपको करना रहेगा, यहाँ पे 16 जब 40 के बाद 41 रहेगा तो वहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। किसका 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और 9 से पहले क्या आएगा, या तो एक काम और कर सकते हैं 50 पे आ जाइए। किस पे आ जाइए 50 पे। किस पे 50 पे। पहले लिखेंगे हम लोग 0 का स्क्वायर। किसका 0 का। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 00। अब फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। किसका 1 का। 1 का स्क्वायर होगा 1। 1 का स्क्वायर 1। फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर 4। फिर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। ऊपर 9 का स्क्वायर 81। ठीक, अब इसी प्रकार 50 तक हो गया। उसके बाद 51 पर आएंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर। ठीक, अब आप सबका ये हो गया 60 तक स्क्वायर। पहले तो ये हम लोग एक ही फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट एक ही ट्रिक लगाएंगे। मान लीजिए 42 का चाहिए। इकाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर इकाई का स्क्वायर। इकाई का स्क्वायर। फिर तीनों अंक का गुणा 4 2 2। फिर दहाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर दहाई का। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ऐसे होता है 4 चौक 16। ठीक, ऐसे होगा। अब 2 दूना 4 हासिल बचा नहीं। अब 4 दूना 8, 8 दूना 16 हासिल बचा 1। हासिल बचा 1। 4 चौक 16, 16 1 17। कितना आ गया 1764। 42 का स्क्वायर कितना है 1764। ठीक, तो आप सबका स्क्वायर 1 से लेकर 60 तक क्लियर हो गया। ठीक, इसमें जब तक वर्ग और घन नहीं याद रहेगा तब तक वर्गमूल और घनमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। वर्गमूल घनमूल कैसे निकाल पाएंगे, जब उसका वर्ग पूरा हमको याद रहेगा, घन याद रहेगा तो मिनी सेकंड लगेंगे। कितना सेकंड लगेगा मिनी सेकंड। देखेंगे किसका स्क्वायर है, कितने अंक पे है, 6 रहेगा, घन क्यूब रहेगा तो 2 पे आ जाएगा, 6 रहेगा, वर्ग रहेगा तो 3 पे आ जाएगा। ठीक, अगर वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे तब। अब घन निकालना हो, मान लीजिए किसी एक का, मान लीजिए अब 21 का। किसका निकालना है 21 का। स्क्वायर निकल गया है, यानी कि 2 बार 21 का गुणा हो गया है, तो उसमें एक बार और 21 का गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा घन। जैसे 441 आ गया है। ठीक, अब उसमें 21 का और गुणा कर दे तो 441, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 6 12 9 92 61। कितना हो गया 92 61। हाँ ठीक है। अब मान लीजिए 34 का निकालना है, 13 का निकालना है, तो सीधे उसी में क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। मान लीजिए 13 का निकालना है 169। अब उसमें क्या करेंगे 13 का गुणा कर देंगे। 13 नवा 117 बचा 11, 13 छक 78, 78 11 89 बचा 8, 13 करने 13 13 8 21, 2197। ठीक, इसी प्रकार आप सबका घन और वर्ग का क्लास हो गया ओवर। धन्यवाद।